प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। दरअसल आज प्रणाम करने का दिन है हिंदुस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को और सारी अलाइड फोर्सेस को, क्योंकि हमारे देश की फौज ने, हिंदुस्तान की फौज ने, हमारे फौजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ आधी रात 1:05 से 1:30 तक तकरीबन 25 मिनट की एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। और ये जो ऑपरेशन रहा बेहद सीक्रेटिव, नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। अब इस देश के लिए सिंदूर कितना पवित्र है, ये बड़ा संदेश दूर तक गया है। दरअसल सेना ने जो रिलीज भी जारी की उसमें बाकायदा तस्वीर थी और तस्वीर में ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया। और ये सबसे बड़ा संदेश है उन दहशतगर्दों को कि इस देश की ब्याहताओं की मांग में जो सिंदूर है, दरअसल वो सिर्फ एक लाल रंग नहीं है, वो सिर्फ एक रासायनिक पदार्थ नहीं है, बल्कि इस देश का, इस राष्ट्र का गौरव है। इस देश की ब्याहताओं की मांग में लगा हुआ सिंदूर, और यह संदेश बड़ी दूर तक पहुंचाया गया है। ये जो 25 मिनट की एयर स्ट्राइक रही पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें पाकिस्तान भी कहता दिखा कि किसी ने किसी देश की सरहद का उल्लंघन नहीं किया, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट नहीं किया। ये पाकिस्तान अपने मुंह से कहता हुआ नजर आया। और इसीलिए ये देश की कूटनीतिक, देश की राजनीतिक, देश की सामरिक और आर्थिक नीति का ये परिणाम है। और क्या क्या दरअसल इसका हासिल है, ये आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 24 मिसाइलें, 25 मिनट, 24 मिसाइलें और 9 ठिकाने। और ये इंटेल सोर्सेस बड़े पुख्ता थे, क्योंकि इसके पहले मैं आपको यह बताऊं कि ये 9 ठिकाने जो जमींदोज हुए हैं, जो ध्वस्त हुए हैं, यहां से पाकिस्तान दरअसल किस किस तरह की कारगुजारियों को अंजाम देता था, उसके पहले मैं चाहती हूं एक तस्वीर दरअसल आप तक पहुंचे। इस तस्वीर को हम बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर स्क्रीन पर लेकर आइए और कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि याद आपको होगा आर्मी चीफ है पाकिस्तान का आसिम मुनीर, जो ये कहता दिखा था पहलगाम हमले के मात्र 7 दिन पहले कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखिए, और वो जो दूसरी तस्वीर है जिसमें एक और बहादुर महिला जवान नजर आ रही है, ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। और ये जो आर्मी की वर्दी में है, ये कर्नल सोफिया कुरैशी है। ये आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, इस देश की तरफ से, इस देश की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से और वर्तमान स्टैब्लिशमेंट की तरफ से सबसे बड़ा जवाब है। वो आसिम मुनीर जो ये कहता था कश्मीर जुगुलन वेन है हमारी, 2 नेशन थ्योरी की बात करता दिखा था, हमारे धर्म अलग है, परंपराएं अलग है, रीति रिवाज अलग है, हिंदू और मुसलमान की बात करता दिखा था आसिम मुनीर। तो आज जब प्रेस ब्रीफिंग हुई 140 करोड़ के देश को, तो इस देश ने यह बताया कि जितना मुसलमान पाकिस्तान में रहता है उससे कहीं ज्यादा मुसलमान इस देश की सरहद के भीतर भारत में, हिंदुस्तान में रहते हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह नाम एक बार फिर सुनिए, और कर्नल सोफिया कुरैशी बीच में मौजूद थे डिफेंस सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। अब आती हूं मैं उन तस्वीरों पर जो आज न सिर्फ 140 करोड़ का देश हिंदुस्तान देख रहा है, वो जो पहलगाम की नवविवाहिता थी हिमांशी नरवाल, नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जिस तरीके से पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया, नृशंस हत्या की गई। अब वो तस्वीरें देखिए जो उन्हीं नृशंस हत्याओं के जवाब में आज भारत की आर्मी ने, भारत के फोर्स ने, भारत की नेवी ने जारी की है। और क्या क्या हुआ है दरअसल, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे वो बड़े गर्व से, फक्र से, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनता है पाकिस्तान, वहीं पर जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। और ये टारगेटेड स्ट्राइक थी। हमारी सेना ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज सुबह जब प्रेस ब्रीफिंग की तो ये बताया कि ना तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे टारगेट का हिस्सा थे, वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, वहां जो सिविल सोसाइटी है, आम नागरिक हैं, निर्दोष नागरिक हैं, उन्हें इस ऑपरेशन से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। अब एक एक करके वो जो पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ठिकाने हैं उनके नाम सुनिए। और एलओसी के भीतर, लाइन ऑफ कंट्रोल के भीतर
आगे जाकर, कितने किलोमीटर आगे घुसकर, और अलावा इसके इंटरनेशनल बॉर्डर के कितने किलोमीटर भीतर दाखिल होकर इस देश की आर्म्ड फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले जो पाकिस्तान के भीतर थे, इसमें सर्जिल कैंप सियालकोट का, महमूना जोया सियालकोट का, जो कि 18 किलोमीटर भीतर था, और हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप था। ये सारे दरअसल तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस भी उपलब्ध है। अब किसी को ये कहने की ना तो जरूरत पड़ेगी, ना गुंजाइश है, ना हिमाकत होगी कि सबूत कहां है। वो पाकिस्तान पिछली दफा कहता दिखा था कि आए और कौवे मारकर चले गए। ये तस्दीक है, तस्वीर भारत के दावे की। तीसरा, मरकज ताइबा मुरीदके में 18 से 25 किलोमीटर भीतर दाखिल होकर मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर में, और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है बहावलपुर का जिक्र करना, क्योंकि 100 किलोमीटर भीतर है ये दरअसल, और जैश ए मोहम्मद का ये हेड ऑफिस हुआ करता था। और जो तस्वीरें आई वो ऐसी आई कि जमीन, छत भी टूटी और नीचे जमीन भी जो इस मरकज की थी उसमें भी कई फीट गहरा गड्ढा हुआ मिसाइल अटैक के बाद। और ये वो ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं कि पाकिस्तान ने अब ब्लैकआउट किया। मैं आगे बताने वाली हूं कि वो जो कल रात 1:30 बजे से लेकर आज अभी 7 बजे तक पाकिस्तान की बौखलाहट के सबूत हैं, वो सारे बयान भी आपके सामने रखूंगी। और ये पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर 4 ठिकाने, और अलावा इसके पाकिस्तान में जो 5 ठिकाने हैं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद का बहुत महत्वपूर्ण जिक्र करना हो जाता है, मुजफ्फराबाद का, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी कहा जाता है इसे, और यहां से बड़ी नजदीक है दरअसल एलओसी। और अलावा इसके सैयदना बिलाल कैंप, जैश ए मोहम्मद का ये बाकायदा हायरिंग का अड्डा था, आतंकवादियों को हायर करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, जंगल में कैसे सरवाइव करना है, कैसे सुरंगें खोदनी है, कैसे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करना है, इस सारी ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती थी। कोटली का कैंप एलओसी से 30 किलोमीटर भीतर लश्कर तैयबा का कैंप था ये। बरनाला कैंप एलओसी से 9 किलोमीटर भीतर, और अब्बास कैंप कोटली का 13 किलोमीटर भीतर। ये एलईटी यानी लश्कर तैयबा का फिदायीन तैयार करते थे ये लोग यहां पर। सुसाइड बॉम्बर जो पुलवामा अटैक में इस्तेमाल किया गया था, आरडीएक्स से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले की गाड़ी में दरअसल पूरी तरीके से घुसा दी गई थी। अब जो बयान है पाकिस्तान के, हमारी फौज ने बड़ी जिम्मेदारी से आज सारी तस्वीरें साझा कर दी, वीडियो साझा कर दिए, जिम्मेदारी से बयान दे दिया। देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और फिर होम मिनिस्टर, सबने सेना के इस साहस की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा ये नया भारत है, पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था, ये होना ही था। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, आज दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस भी है, उस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारे लोगों को मारा, सेना ने उनके कैंप नष्ट किए, सेना को साधुवाद। देश के गृह मंत्री ने कहा अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में निर्दोष भाइयों की नृशंस हत्या का भारत का जवाब है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का विपक्ष सेना को पूरा समर्थन देता है, सेना को शुभकामनाएं देता है, ढेर सारा प्यार देना चाहता है। अब आते हैं पाकिस्तान की बौखलाहट पर। कल रात 1:30 बजे से लेकर अभी तक पाकिस्तान लगातार बयान बदलता रहा, लगातार। पहले कहा कि मात्र 3 मिसाइल अटैक हुए, उसके बाद 6 पर आया, उसके बाद 24 पर आना पड़ा। पहले कहा कि 5 लोग निर्दोष मारे गए। अब ये दरअसल इंटरनेशनल फोरम पर सिंपैथी भी हासिल करने का तरीका है कि आतंकवादी मारे गए अगर ये मान लेगा पाकिस्तान, तो फिर बहुत सारी और चीजें भी उगलनी पड़ेंगी। जो उगलता भी दिखा था ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री पाकिस्तान का, कि हम तो पश्चिमी देशों के कहने पर 30 साल से डर्टी गेम खेल रहे हैं, ये पालते हैं आतंकवादियों को। बिलावल भुट्टो कहता दिखा था दिस इज नो मोर सीक्रेट। तो पाकिस्तान दरअसल बंद कर चुका है लाहौर एयरपोर्ट को, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, सियालकोट एयरपोर्ट को, और जो एयर स्पेस है पाकिस्तान का, अगले 48 घंटों के लिए उस एयर स्पेस को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। ये असहजता है, ये असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान के भीतर। एस्केलेशन की क्या हिमाकत करेगा पाकिस्तान, बड़ा सवाल अब यह भी हो जाता है, क्योंकि विदेशी उड़ानें तकरीबन बंद कर दी हैं पाकिस्तान ने, और जो पंजाब प्रांत के स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको भी बंद कर दिया गया है।
कुछ और गीदड़ भभकियों का भी दौर चला पाकिस्तान के भीतर, संसद चल रही है क्योंकि वहां की, और दो बड़े बयान आपको बताने जरूरी हो जाते हैं। शहबाज शरीफ, आज दरअसल एनएससी को भी संबोधित किया शहबाज शरीफ ने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसमें आसिम मुनीर बैठा हुआ दिखा। अब शहबाज शरीफ ने एक प्रोजेक्शन ये दिया कि भाई भारत की तरह हमने भी अपनी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया। तो ये इस ना तो पाकिस्तान के लिए और ना पूरी दुनिया के लिए, वैश्विक मंच पर इस बात को हर कोई जानता है कि पाकिस्तानी सरकार आर्मी को फ्री हैंड नहीं देती, बल्कि आर्मी पाकिस्तानी सरकार को कितना फ्री हैंड देगी आर्मी तय करेगी। तो शहबाज शरीफ क्या कह रहा है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, हमने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का प्रस्ताव दिया था, भारत ने स्वीकार नहीं किया। अब आगे देखिए जरा, अपने मासूम लोगों पर हमला पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत पाकिस्तान को आत्मरक्षा में जवाब देने का अधिकार है। आत्मरक्षा में पहले अटैक करेंगे, पाकिस्तान पोषित आतंकवादी घर में घुसकर दाखिल होकर अटैक करेंगे और फिर आत्मरक्षा में जवाब बताया जाएगा इसे, और हम अपने समय, स्थान और तरीके से इसका जवाब देंगे, शहबाज शरीफ कहता दिखा। और बिलावल भुट्टो, जिसकी दुकान, जिस पार्टी की दुकान पाकिस्तान में भी तकरीबन बंद है, यह अलग बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पिता आसिफ जरदारी राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। बिलावल भुट्टो का बयान है, भारत यह सोचकर गलती कर रहा है कि हम इन हमलों के जवाब में चुप रहेंगे। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम उन्हें दिखा देंगे। अब उन्हें तैयार और साहसी होना पड़ेगा, इसीलिए पाकिस्तान का जवाब आना चाहिए, रात के अंधेरे में नहीं। हम इस हमले का जवाब कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक दे सकते हैं। तो एस्केलेशन की हिमाकत पाकिस्तान, एस्केलेशन यानी कि अपनी फौज को पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में, अगर ये कह रहा है कि भाई हमने रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक की, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जिक्र करता दिख रहा है, तो क्या कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान मुब्तला होगा क्या, ये जानने के बावजूद कि उसकी सैन्य ताकत और भारत की सैन्य ताकत कितनी है। बहुत सारे सवाल हैं आम आवाम के जहन में, और खास तौर से वो 26 फैमिलीज जो हैं जो ग्रीफ में हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर उन तमाम ब्याहताओं की मांग का सिंदूर जिनका पोंछा गया, उनके आंसू सूखने से पहले कंडक्ट किया गया। अब इससे बड़ा जवाब और इससे बड़ा मरहम शायद ही कुछ हो सकता है। जो गए वो लौटकर तो नहीं आएंगे, निश्चित है। अब ऐसे में आज पूरा विपक्ष, सारी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ, सेना के साथ, फौज के साथ, हमारे रणबांकुरों के साथ शाना बशाना कैसे खड़े दिखे, मैं 3 बयान आपको सुनाती हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है।